कि वो जो अमीश देवगन है खबीस उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। शासन और प्रशासन इतनी खामोश चाल क्यों चल रहा है। जबकि सीए एनआरसी के मामले में हमारे बच्चों को दिल्ली और यूपी से फर्जी केस बनाकर और देशद्रोह के केस बनाकर उनको बंद कर दिया गया है। और हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसने जो माफी मांगी है, हम उस माफी को कबूल ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबीज देवगन का जिक्र बीते 4-5 दिनों से लगातार चल रहा है, पर खबीज देवगन पर अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे मैं खबीज देवगन क्यों कह रहा हूँ। खबीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की गई और इस गुस्ताखी की इतनी बड़ी प्रशासन उसे इनाम दे रहा है कि अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ एक एक कर अगर नाम गिनाने बैठूं तो कई नाम सामने आ जाएंगे कि एक एफआईआर होती है और पूरा दल बल उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाता है, पर देश भर में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अमीश देवगन को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अमीश देवगन को गिरफ्तार ना करना कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के अभी अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब ने एक बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है सैयद सरवर चिश्ती साहब ने, एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हम अजमेर शरीफ से बारगाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से खुद्दाम ख्वाजा सैयद ज़ादगान ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि जगह जगह से हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलमारूफ गरीब नवाज के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने जगह जगह एफआईआर कटवाई है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, पिटिशन फाइल की है। तो लोगों को अभी भी ये नहीं मालूम है कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है या नहीं करवाई है। तो हम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज, हमारी जमात अंजुमन सैयद ज़ादगान, खुद्दाम ख्वाजा, उनके सदर मोहतरम और दीगर कारकुनान और हम लोगों ने मिलके बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करवाई है 16 तारीख़ को। और हमने सोशल मीडिया पे बयान भी दिया। लेकिन मीडिया क्यों कैरी करेगा, तो गोदी मीडिया ऑफ कोर्स। तो पहली चीज़ तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो अमीश देवगन है खबीस, उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। शासन और प्रशासन इतनी खामोश चाल क्यों चल रहा है। जबकि सीए एनआरसी के मामले में हमारे बच्चों को दिल्ली और यूपी से फर्जी केस बनाकर और देशद्रोह के केस बनाकर उनको बंद कर दिया गया है। देखिए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के करोड़ों चाहने वाले हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि दुनिया भर में, और सबके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और हर मज़ाहिब के लोग उसमें शामिल हैं। और बिलखुसूस मुसलमानान हिंद और बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान, उनको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। और हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और इस चीज़ को हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसने जो माफ़ी मांगी है, हम उस माफ़ी को कबूल ही नहीं करते हैं। पकड़ा गया तो माफ़ी मांग रहा है। गोदी मीडिया मुसलसल 6 साल से इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ बयान दे रही है, दिलवा रही है, रॉन्ग एंकरिंग कर रही है। सिवाय इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोरोना जैसी मूजी बीमारी में भी वो इस चीज़ से बाज नहीं आए। तो जो हुजूर गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, अपने अपने तरीके से पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करें, जिसको कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने, संविधान ने राइट्स दिए, अपने राइट्स का इस्तेमाल करें। और अब वक्त आ गया है कि हम इनकी बुलशिट को कबूल नहीं करेंगे। अगर हम पहले दिन से ही इनको नज़रअंदाज कर देते और इनका गिरबान पकड़ लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। बट नो मोर we are going to tolerate the bullshit anymore of this Godi media and their allies. जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा कि अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले रोश में हैं, और रोश में इसलिए हैं कि अमीश देवगन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसका जवाब अब प्रशासन से मांगा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि एक एफआईआर रुबिका लियाकत की तरफ से एजाज खान के खिलाफ कराई जाती है तो पूरा दल बल पहुंच जाता है गिरफ्तार करने के लिए, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं होती है, तो वहां पुलिस प्रशासन दिल्ली दंगे का आरोपी बना करके उन्हें पेश कर रहा है और देश के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। तो सवाल अब आप लोगों से है कि देश के लिए खतरा अमीश देवगन जैसे लोग हैं या प्रशासन है जो इस अमीश देवगन को बचाने पर लगा हुआ है, या वो लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। मैं ऐसे ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।